डियर स्टूडेंट्स, आई एम विकी सर फ्रॉम शिवम स्टडी पॉइंट, राजपुर मोहल्ला, औरंगाबाद, बिहार। तो आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड कुछ इन्फिनेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यह जान ले कि इन्फिनेटिव होता क्या है। व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज 2 + V1, जब किसी वर्ब का रूप जो है तो 2 + V1 हो तो उसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। जैसे टू ईट, टू सिंग, टू डांस, टू लाफ, तो यह इन्फिनेटिव फॉर्म है। कुछ इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग जो है से हम लोग वाक्यों में करते हैं, जिसको हम जो है कुछ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। तो इस इन्फिनेटिव का जो रूप है वो कुछ इस फॉर्म में रहेगा, को, हूँ, को, था या फिर को रहूँगा। तो को हूँ, को था या को रहूँगा, या फिर वाला है, वाली है, वाला था, वाली थी, वाला रहूँगा, वाले रहूँगी। तो इस तरीक़ा से इन्फिनेटिव का तीनों रूप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों फॉर्म में प्रयोग होता है। तो इसको हम बनाने का नियम समझते हैं। प्रेजेंट टेंस में जब इसका प्रयोग हो, अर्थात जो है के रूप में जब इसका प्रयोग हो तो इज, एम, आर, उसके बाद 2 + V1 का प्रयोग करेंगे। जब यह पास्ट के रूप में हो तो वाज, वर, उसके बाद 2 + V1 का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार अगर फ्यूचर में यह सेंटेंस होगा तो शैल बी, विल बी, इसके बाद 2 + V1 का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं 1 by 1। जैसे मैं पत्र लिखने को हूँ, या फिर मैं पत्र लिखने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने पहचान के माध्यम से बताया है, को है या फिर वाला है, वाली है, वाले हैं, तो यह प्रेजेंट से बिलोंग है। और प्रेजेंट में इज, एम, आर, उसके बाद 2 + V1 का प्रयोग हम लोग करेंगे। आई के बाद मैं के लिए आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो आई एम टू राइट ए लेटर। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि यह केवल एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस का प्रयोग करके आप अनगिनत सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं पत्र लिखने को हूँ, आई एम टू राइट ए लेटर। तुम पत्र लिखने को हो, यू आर टू राइट ए लेटर। वह पत्र लिखने को है, ही इज टू राइट ए लेटर। हम लोग पत्र लिखने को हैं, वी आर टू राइट ए लेटर। वे लोग पत्र लिखने को हैं, दे आर टू राइट ए लेटर। इसी तरीक़ा से अगर वर्ब को यहाँ पर हम चेंज करते हैं, जैसे मैं घर जाने को हूँ, आई एम टू गो टू हाउस। तुम घर जाने को हो, यू आर टू गो टू हाउस। वह घर जाने को है, ही इज टू गो टू हाउस। मैं खाने को हूँ, आई एम टू ईट। तुम खाने को हो, यू आर टू ईट। तुम आम खाने को हो, यू आर टू ईट ए मैंगो। तो इस तरीक़ा से एक वर्ड्स का प्रयोग करके हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को केवल समझ करके अनगिनत सेंटेंस वैसे बना सकते हैं। उसी तरीक़ा से पास्ट का प्रयोग रहने पर वाज, वर, 2 + V1 का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे वह घर जाने वाली थी या जाने को थी। वह घर जाने वाली थी या वह घर जाने को थी। तो सी के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। सी वाज टू गो टू हाउस। तो इस तरीक़ा से वह घर जाने को थी, तुम घर जाने को थे, तो यू वर टू गो टू हाउस। हम लोग घर जाने को थे, वी वर टू गो टू हाउस। इस तरीक़े से एक कॉन्सेप्ट को समझ करके हम लोग अनगिनत सेंटेंसेस पर बना सकते हैं। फ्यूचर टेंस में रहने पर जैसे तुम गेंद खेलने को रहोगे। तो यू के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि आई शैल का प्रयोग जो है से आई और वी के साथ, आई और वी को छोड़ करके बाकी के साथ जो है से विल का प्रयोग किया जाता है। तो यू विल बी टू प्ले बॉल। इसी तरीक़ा से इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन, निगेटिव फॉर्मेशन, WH फॉर्मेशन केवल एक्सिलरी वर्ब के प्रयोग के द्वारा हम लोग जो है से बना सकते हैं। जैसे कि आई एम नॉट टू राइट ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिखने को हूँ। सी वाज नॉट टू गो टू हाउस, वह घर नहीं जाने को थी। यू विल नॉट
बी, यहाँ पर नोट ध्यान दीजिएगा फ्यूचर के लिए कि शैल और विल, निगेटिव में शैल और विल, इसके बाद नोट, और तब उसके बाद जो है से बी क्या प्रयोग करें, आई शैल नॉट बी, यू विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, दे विल नॉट बी का प्रयोग करें। तो यू विल बी टू प्ले बॉल, निगेटिव रहने पर यू विल नॉट बी टू प्ले बॉल। उसी तरीका से इंट्रोगेटिव रहने पर एम को जो है से फर्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव हो तब एम आई टू राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखने को हूँ, वाज सी टू गो टू हाउस, क्या वह घर जाने वाली थी, विल यू बी टू प्ले बॉल, क्या तुम गेंद खेलने को रहोगे। इसी तरीके से डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव रहने पर वाई एम आई, वाई वाज सी, वाई विल यू बी, इस तरीके से प्रयोग करके हम इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्मेशन बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यह ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं केवल आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसमें थोड़ा सा अपना जो है से मेहनत डाल दें तो यह जो है मेरा पढ़ाया हुआ 40%, आपका डाला हुआ मेहनत 60%, तो डैट विल बी 100% जो है से हो जाएगा और हम लोग जो है से अंग्रेजी सरलता से सीख पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप जो है से इसके कॉन्सेप्ट को समझ करके आगे जो है से वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।